हेलो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही खास वीडियो में जिसका डिमांड आप सभी ने कर रखा है। उसका टॉपिक है आज का बीएससी नर्सिंग। चलिए देखते हैं इसके बेसिक्स के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। पहले 4 साल का ये ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर आपको पढ़ाया भी जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल भी पढ़ाया जाएगा और बढ़िया शानदार क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मतलब इंटर्नशिप भी यही 4 साल में इंक्लूडेड रहने वाला है। आपका जो एकेडमिक्स है उसके साथ साथ देखिए, आपको वार्ड ड्यूटी, प्रैक्टिकल्स, नाइट में पोस्टिंग, ये सब करा दी जाती है, क्योंकि वैसा ही कल को चलकर आपको काम करना रहता है। कोर फोकस क्या है, क्या सिखाते हैं? मेडिकल साइंसेस का बेसिक सिखाते हैं, फाउंडेशन सिखाते हैं। इसके बाद क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी और पेशेंट केयर आपको सिखाया जाता है, और वो प्रैक्टिकल से ही आप चीजें ज्यादा बेहतर सीख पाते हो। थ्योरेटिकल वे में ज्यादा आपको भी पता है, समझ में नहीं आता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन लोग आ सकते हैं। क्लास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और किसमें भैया, बायो में। ठीक है जी, इंग्लिश होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के चीजें आपको इंग्लिश में ही पढ़नी रहती हैं। अब यहां आगे देखेंगे मिनिमम मार्क्स क्या है। 45 से लेके 50%, ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपका इतना है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। एंट्रेंस क्या होता है, नीट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा नीट के थ्रू तो बहुत ही शानदार कॉलेजेस मिलते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। और जो एम्स नर्सिंग का एग्जामिनेशन है, अगर आपने वो दे रखा है, या एम्स पैरामेडिकल का कोर्स जो आता है उसका एग्जामिनेशन दे रखा है, तब जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से स्टेट के कुछ अपने स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर अपना स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है नर्सिंग का। अगर वो कॉमन टेस्ट आपने दे रखा होगा तो यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं, उनके में जाकर के आप नर्सिंग कर पाते हैं। तो इस तरीके से ना हर स्टेट में कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है। चलिए मेजर बातचीत कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग, तो ये आपका जो एम्स है, आप जानते हैं ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है। ये अपने इस नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इसी तरीके से स्टेट नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जैसे कर्नाटक में केसीईटी होता है, तो उनके जो कॉलेजेस होते हैं उनमें आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपी के अंदर जो कॉमन टेस्ट होता है नर्सिंग के लिए, उसके थ्रू आप यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। और नीट बेस्ड जो एडमिशन लेते हैं ना कॉलेज, वो बड़े शानदार होते हैं। जैसे जिपमर की बात करें तो जिपमर पुरजरी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। तो नीट के स्कोर पर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। ऐसे बच्चे जिनके 350-400 नंबर हैं, वो यहाँ पे जाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि अच्छा कैंपस, अच्छा कॉलेज है, अच्छी लाइफस्टाइल भैया मेंटेन हो जाती है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वो 4 साल आपको गुजारने भी हैं, काम भी करने हैं, पढ़ने भी हैं, और जितनी भी चीजें एमबीबीएस के बच्चों को मिल रही होती है वो सुविधाएं आपको मिल रही होंगी। नो डाउट डिग्री का अंतर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए एक चीज बताता हूं आपको, दैट इज नॉरसेट। ये जो एग्जामिनेशन है ना, इससे आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का ये रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप ये पास करते हो तो आपको एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। और आप ये जान लो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको 60 से 70 हजार रुपए नॉर्मली मिल सकते हैं। वैसे मैं आपको सच सच बताऊं, थोड़ा और भी है, या तो मैंने बेसिक पे के आसपास की चीजें लिख दी हैं। अप्रॉक्स 1 लाख रुपए आप मानकर चल लीजिए, और 8वां पे कमीशन आने वाला है, अगले 7-8 महीने बाद लागू हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से 1,25,000, 1,20,000 तक आपके डिग्री के टाइम पे या और भी ज्यादा दिखाई दे सकता है। मतलब कुल मिला के अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन तब जब आप बीएससी नर्सिंग का ये रिक्रूटमेंट पास कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको 4 साल पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। ओके, ये आपका की सब्जेक्ट है। क्या रहिए भैया यहाँ पे, पहले तो आप बॉडी को समझें, तभी तो कुछ परफॉर्म कर पाएंगे, बीमारी समझ पाएंगे। कोई डॉक्टर कुछ बोलेगा तो उसको समझ करके अपनी क्या करेंगे, बुद्धि लगा पाएंगे, अपना स्किल वहां दिखा पाएंगे। तो ये आपके अपने कोर्सेस रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मा से रिलेटेड भी चीजें पढ़ाएंगे। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट सिखाएंगे, नर्सिंग रिसर्च और इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि यही सबसे मेन है। ये सब तो ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इनके लिए तो भैया, इसके लिए तो मैं ताली बजाना चाहूंगा कि इन लोगों की पढ़ाई लिखाई सच में ठीक तरीके से कराई जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेई में जो भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं, बस ऐसे खुल गए, कहीं ना कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, ना कोई कुछ चेक कर रहा है। कम से कम इनमें ये चीज बढ़िया है कि इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल होता रहता है, तो उनको पता होता है, स्किल्ड हो जाते हैं, उनको पता होता है काम कैसे परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब अच्छे कॉलेजेस के और एंट्रेंस के बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे पहले पर लिखा है एम्स दिल्ली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर है पीजीआई चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग केरला। 5वें नंबर पर है, दिखेगा आपको जिप जवाहरलाल जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर नीट के एग्जाम, मतलब नीट का जो एग्जाम आपने दिया उसके स्कोर पर आपका एडमिशन होता है। फिर इसी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में कुछ बताने वाला हूं, ध्यान देना। ठीक है, इसको जरूर सुन लेना। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, यहां पर एडमिशन करने के लिए आपको यूपीसीएनईटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तब आप यहां पे क्या होगे, सेलेक्ट होगे। इसी तरीके से अगला है ये आपका बेंगलुरु का जबरदस्त कॉलेज। कुल मिलाकर के कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको यहां से पता चल गए होंगे। अब आते हैं नीट स्कोर पर किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है।
आईपीयू दिल्ली के जो काउंसलिंग होती है उसमें भैया जान लें ओनली फॉर गर्ल्स है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। और यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनमें 85% दिल्ली के लोगों के लिए कोटा रहेगा और ऑल इंडिया के लिए उन्होंने 15% सीट्स ओपन कर रखी हैं। यहाँ पर नीट के स्कोर पर आप जा सकते हो, अगर आपका नीट का स्कोर 300 से 440 या 430 के रेंज में आपको होगा तो अप्लाई कर लेंगे, काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एमसीसी, ऑल इंडिया लेवल का जो काउंसलिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस और ये आपका बीएससी नर्सिंग मिल रहा होता है। तो 9 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप एडमिशन लेना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे आप बीएचयू को ले लें जो बढ़िया शानदार आपका गवर्नमेंट कॉलेज रहता है, यहां पर जाकर के आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सेम तरीके से आप देखोगे डायरेक्ट काउंसलिंग कुछ कॉलेजेस करा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जिपमर का आपको अलग से जाकर के फॉर्म भरना पड़ेगा, जिपमर पुडुचेरी का, ठीक है, तब जाकर के आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसके अंदर अगर जिपमर में देखो तो टोटल 85 गर्ल्स जाएंगे और 9 बॉयज होंगे। गर्ल्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है नर्सिंग वाला जो है, देखोगे अक्सर नर्सेस आपको गर्ल्स दिखाई देती हैं, बॉयज वहां पे कम ही होते हैं। नेक्स्ट कॉलेज क्या है, IGIMS पटना। तो यहां पर आपको बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और भी रिसर्च करोगे तो वहां पर भी जाने का मौका मिलेगा जो आपके घर के आसपास मिल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे कॉलेज तो सच में ऐसे हैं कि पैसा दो एडमिशन हो जाता है, लेकिन अच्छे कॉलेज में जाओगे तो फायदा रहेगा। जैसे ये कुछ कॉलेज मैंने आपके सामने रखे, ओनली फॉर द गर्ल्स ये कॉलेज है, आप एक बार इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीसी के थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल के। तो ये कुछ कॉलेजेस आपके सामने रखे गए हैं जो कि आपको 400 से लेकर के 500 नंबर के रेंज में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो करीब करीब आपको शानदार नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर के मिलेगा, इतना नंबर लाना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा कॉलेज क्या हो सकता है नर्सिंग के लिए, यहाँ पर एमएएमसी है, यहाँ पर वीएमएमसी दिखेगा, एलएचएमसी दिखेगा, ये शानदार कॉलेज है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ बेहतरीन कॉलेज है जो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग के अंदर 2 तरीके के डिप्लोमा किए जा सकते हैं, एक होता है एएनएम, दूसरा होता है जीएनएम। जो एएनएम है ये 2 साल का क्या होता है, डिप्लोमा होता है, और ये 3.5 साल का डिप्लोमा होता है। ध्यान रखिएगा डिप्लोमा की निश्चित रूप से उतनी ताकत, उतनी प्रतिष्ठा, उतनी औकात नहीं होती जितनी डिग्रीज की होती है। तो आपको मैंने इसलिए बता दिया कि ये एक ऑप्शन है नर्सिंग के अंदर, लेकिन डिग्री करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो शायद आप वहीं पर जाना चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे। अब देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है बीएससी नर्सिंग के साथ। हॉस्पिटल का जो सेक्टर, जैसे स्टाफ नर्स बन सकते हैं, आईसीयू में नर्सेज जो काम करती हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट अच्छा मिलता है। ओटी नर्सेस हो सकती हैं, ओटी में ऑपरेशन जो थिएटर्स होते हैं उनमें नर्स का काम कर सकती हैं, इमरजेंसी नर्स के रूप में काम कर सकती हैं या कर सकते हैं, ट्रॉमा नर्सेस के रूप में आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में आपको दिखाई देगा। ये आपको प्राइवेट का मैंने बताया, गवर्नमेंट में भी सिमिलर सी चीजें होती हैं, लेकिन पहले एक चीज समझिए, यहाँ पर एक जबरदस्त चीज दिखती है, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर, एमएनएस। बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसकी अभी वैकेंसी आई हुई है, उसको जाकर के भर लेना। अभी वीडियो में 2 मिनट बाद मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुन लेना। स्टाफ नर्सेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की एक तो जॉब हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी रहती है जॉब की कि यार लगातार हमें ये जॉब मिलती रहेगी, ग्रोथ वगैरह भी आपकी टाइम टू टाइम यहाँ पर होता रहता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, रेलवे जो है उसके अंदर नर्सेस के रूप में काम कर सकती हैं। एजिक ये कॉलेज का नाम है, ये एक्चुअली क्या है ना, एक बीमा है जो कि आप ऐसे समझो कि जो राज्य के अंदर जो स्टेट्स के इंप्लॉइज होते हैं उनको ये मिलता है ESIC, ठीक है, इसका कार्ड बनता है। अगर वो कार्ड आपके पास होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पापा के पास वो कार्ड होगा तो इसके कुछ कॉलेजेस होते हैं उनमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आया है तो भी, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको नंबर की रिक्वायरमेंट है 350, लेकिन पापा के पास आपके ये कार्ड है और वो किसी स्टेट के अंदर काम करते हैं तो उनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है और आपको मान लीजिए कि 320 पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर लोगों को 350 में मिल रहा होगा तो उस कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर आप कॉलेजेस होंगे, उनके हॉस्पिटल्स होंगे, उनमें एज ए नर्स काम कर सकते हैं। ये एम्स में नर्स हो सकती हैं, AIIMS है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एम्स में नर्सेस का काम आप कर सकते हैं। स्कूल में, एनजीओ में, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, करियर स्कोप और थोड़े पैसे वैसे के बारे में लिखा हुआ है कि भैया कहाँ पे क्या मिलने के चांसेस रहते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आप समझ लीजिए 25,000 से, वैसे 25,000 उनके लिए लिखा है जो Tier 1 आप सिटीज में रहते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपकी सिटी नॉर्मल सिटी है तो वहां पे 15,000 से ही शुरुआत हो रही होती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर देखिए एम्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप 50,000 से लेकर के 90,000 रुपए तक की सैलरी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली चले गए तब तो भैया पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, महीने के 2 लाख 2.5 लाख रुपए आराम से मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ खर्चा भी विद रिस्पेक्ट टू वैसा ही रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए अगर आप इंडिया में 10 रुपए कमाते हैं तो यूएस में सेम चीज आपको सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए 30 रुपए कमाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, नो डाउट यहाँ पर जाने में बेनिफिट तो ज्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ तो जानते ही यहाँ डॉक्टर को पीट दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो भैया बाहर जाने में ही ज्यादा फायदा लगता है मुझे तो कई बार, ठीक है। और बाकी आगे आप चाहते हैं और पढ़ना तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इसके बाद आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद टीचिंग में आ सकते हैं, ठीक है, नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिन के रूप में काम
कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो जॉब आती हैं, एम्स के अंदर आती हैं, ईएसआईसी के अंदर आती है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती है, तो ये गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, एज अ नर्स आप काम कर सकती है। अगला भैया चैलेंज है, तो देखो भैया दुनिया भर की हर डिग्री में चैलेंजेस है। ऐसा नहीं है कि जिसने एमबीबीएस कर लिया आगे जीवन बहुत अच्छा है। एक दिन कभी वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि आगे 5 साल बाद एमबीबीएस एक नया बीटेक के रूप में निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये प्रोडिक्शन है, आपको 6 साल बाद ये सही होता हुआ नजर आएगा। अभी तो चलो ठीक चल रहा है। ये रही भैया, देखिए नाइट में शिफ्ट करना होता है, काम का प्रेशर ज्यादा रहता है, और क्योंकि आप डायरेक्टली पेशेंट को हैंडल करते हैं तो उसकी थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती ही रहती है। और कई लोगों जो इमोशनली जल्दी ब्रेक डाउन कर जाते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो आईसीयू वगैरह में काम करेंगे, क्योंकि डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस के साथ उनको डील करना पड़ता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनके मतलब अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, 350 के आसपास नंबर हैं, तो भैया जी इसके अंदर अप्लाई कर लेना। यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है 20 तारीख से शुरू हुआ है, 31 जुलाई तक है। सिर्फ ये 10 से 11 दिन है, आपके पास 9-10 दिन मान के चल लीजिए, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। 1 लाख रुपए के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। आगे जब सीनियर लेवल पे जाएंगे 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो जाएगी। और यहाँ पे कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती। करना आपको बीएससी नर्सिंग ही है, लेकिन मिलिट्री के कॉलेजेस के अंदर करना है, तो आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, सीखने का अच्छा मौका मिलेगा, तो लाइफ निश्चित रूप से अच्छी ट्रैक पर चली जाएगी। ठीक है जी, परमानेंट जॉब मिल जाती है। इसके केवल डिग्री खत्म हुई आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब वो पढ़ाएंगे भी आपको फ्री में और आगे जॉब भी देंगे एक शानदार सा। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी करने का मौका मिलेगा जी। अच्छा जी, अगले बात देख लेते हैं। वेरी वेरी गुड। यहाँ क्या पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन है पूरे नेशन वाइड। जेंडर के लिए आपको दिखेगा केवल वुमेन्स के लिए, मेरे भैया ध्यान से देख लेना। भैया लोग तुम्हारे लिए नहीं है, बहनों के लिए खाली भर है। ठीक है, नीट 2026 का स्कोर मैंडेटरी है। जनरल कैटेगरी में जो लोग क्वालिफाई करे हैं, ओबीसी एससी एसटी में बस क्वालिफाई कर गए हैं तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन खाली क्वालिफिकेशन से नहीं होगा। वो आपको छांटेंगे कि किनके किस रैंक तक, आपको वो कहेंगे भैया एग्जामिनेशन दे दो। ध्यान देना, केवल रैंक पर एडमिशन नहीं होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले फॉर्म भरोगे, फिर वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे कि तुम ये पेपर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। इसके बाद एंट्रेंस पेपर दोगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर मेडिकल कराएंगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर 4 साल तुमको पढ़ाएंगे, तब तुम्हें जॉब दिलाएंगे। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मेरे भाई, इससे बेहतरीन तो मैंने अभी तक बीएससी नर्सिंग में कुछ भी सुना नहीं है। ये बेस्ट है। एज लिमिट देख लीजिए, ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अच्छा जी, ये मिलिट्री के कुछ कॉलेजेस आपके सामने मैं रख रहा हूं, प्लीज एक बार इसको देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने यहां पर सामने आपके लिख दिया है ताकि आप देख के समझ जाएं। वेरी वेरी गुड। अगली बात देखिए, टोटल यहां पे 220 सीट है। टोटल 220 सीट है, और ये केवल बार बार बता रहा हूं वुमेन्स कैंडिडेट के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। हाँ, अगली बात चीज देखेंगे भैया, पेपर जो लेंगे, मान लो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, आपको कहा भैया पेपर दे दो, तो पता तो होना चाहिए क्या आएगा। 80 सवाल टोटल आएंगे। 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। क्या 4 सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स जो 10th लेवल तक का आपने पढ़ रखा है, उसी से आपका काम हो जाता है, उससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, वो आपको बता देंगे कि आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाता है। मिलते हैं आप सभी को अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए। मुझे जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। नमस्कार।